रोज वो दो लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता, हर बार नाकाम होता, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। और फिर एक दिन लकड़ियां रगड़ते रगड़ते अचानक से चिंगारी निकली और आग जल उठी। वो खुशी से चीख पड़ा, जैसे अंधेरे में रोशनी मिल गई हो। उस दिन उसने पहली बार टापू पर खाना गर्म किया। उस रात अकेलेपन से बचने के लिए उसने एक बॉल से दोस्ती कर ली। उसका नाम रखा विल्सन। अब विल्सन ही उसका सब कुछ था, दोस्त, हमदर्द और सहारा। साल बीतते गए और एक दिन उसे समंदर में तैरता एक प्लास्टिक का टुकड़ा दिखा। वहीं से एक ख्याल आया, अगर इससे पाल बना लूं तो शायद इस टापू से निकल पाऊं। उसने पेड़ों से लकड़ियां काटी, छाल से रस्सियां बनाई और पुराने कैमरे की पट्टियां तक इस्तेमाल कर डाली। लेकिन कुछ कमी थी। वो पहाड़ी पर चढ़ा, वहीं जहां कभी उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचा था। उसे वहां वो पुरानी रस्सी मिली जो पहले मौत का रास्ता थी, अब जिंदगी की उम्मीद बन चुकी थी। उसने तय कर लिया, अब निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बेड़ा बनाया, विल्सन को पकड़ा और समंदर की ओर निकल पड़ा। तभी सामने से वही विशाल लहर आई जिसने पहले उसे डुबो दिया था। लेकिन इस बार वो डरा नहीं। उसने पाल खोला, बेड़े को संभाला और उस लहर को पार कर गया। टापू पीछे छूट गया। उसकी हर याद, हर एक पल उसकी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन अब रास्ता सिर्फ आगे था। दिन बीते, भूख लगी तो मछली पकड़ी, प्यास लगी तो बारिश का पानी पिया। लेकिन फिर एक रात समंदर में भयंकर तूफान आया। लहरों ने पाल उड़ा दिया और उसके सबसे प्यारे दोस्त विल्सन को बहा ले गई। उसने कोशिश की, चिल्लाया, रोया, लेकिन विल्सन वापस नहीं आया। अब वो चुपचाप बेड़े पर बैठा रहा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। वो समंदर की लहरों के सहारे कहीं दूर बहता चला गया, एक नई जिंदगी की ओर, जहाँ शायद कोई नई शुरुआत उसका इंतजार कर रही थी।